मेरी बूढ़ी माँ अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते हार के नजदीक पहुंच गई। बूढ़ी देह में जब भी हलचल होती वो लोगों से कहती, मेरे बेटे से एक बार मिलवा दो, मेरे बेटे को बस एक बार दिखवा दो, मेरे फौजी बेटे को एक बार दिखवा दो। मैं अपने अगले मोर्चे पर था, मुझ तक खबर पहुंचना नामुमकिन था, लेकिन मेरी बूढ़ी मां की आंखें मेरी राह तकते तकते पथराने लगी, लेकिन मुझ तक खबर पहुंचना नामुमकिन, मुझ तक खबर पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन था, नामुमकिन। फिर एक दिन अचानक मेरी माँ के पास नर्स दौड़ती हुई आई। माँ जी उठिए, माँ जी उठिए, आपका फौजी बेटा आ गया, फौजी बेटा। मेरी बूढ़ी माँ की आंखों में अचानक चमक सी आ गई, बूढ़ी देह में तेजी से धड़कनें दौड़ने लगी। कैसे न दौड़ती, सामने फौजी बेटा तो खड़ा था, बेटे का हाथ पकड़ के सबको दिखाती, मेरा बेटा है, मेरा फौजी बेटा है, मेरा फौजी बेटा है, ये मेरा फौजी बेटा है। बेटे का हाथ पकड़ के बहुत देर तक रोई, बहुत देर तक रोई, मुस्कुराई और गहरी नींद सो गई मेरी माँ। शांत, एकदम शांत, शांत। बहुत देर बाद अस्पताल वालों को पता चला कि वो फौजी तो कोई और था। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी माँ को कुछ हुआ भी है, कि मेरी माँ बीमार भी है, मेरी माँ अस्पताल में है, मुझे कुछ पता नहीं चला। और मेरी बूढ़ी माँ मुझसे मिलने की इच्छा लिए ही चली गई, मेरी बूढ़ी माँ। मेरे दोस्त, मैं ये नहीं जानता कि वो फौजी कौन था, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो जो कोई भी था, वो एक लायक बेटा था, एक लायक बेटा था वो, जो भारत माँ की हिफाजत करने के साथ साथ हर एक माँ की इज्जत करना चाहता। तुम बिल्कुल मत घबराओ, ऐसे बेटे आज भी हैं, ऐसे बेटे आज भी जिंदा हैं, ऐसे बेटे आज मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ मिलेगा। तो उसका बेटा जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा।
मुझे भी पूरा विश्वास होने लगा है कि उस माँ को उसका बेटा मिलेगा। अरे माँ होती ही भगवान की नियामत है, क्यों नहीं मिलेगा। कितना जतन करती है माँ हमारे लिए। अगर हम स्कूल से आते हैं और हमारा बटन टूट जाता है तो माँ फट से उसे टाँक देती है। उसकी पोटली में न जाने क्या क्या निकलता है। माँ की पोटली से न जाने क्या क्या निकला। कभी सुई निकली तो कभी धागा निकला। अंदर के खाने से खुले पैसों का खजाना निकला। ले बेटा ये चीज ले। हर तकलीफ में दुर्गा माँ का धागा निकला। तो बुखार खांसी में डॉक्टर का दवाखाना निकला। पर कभी न निकला उस पोटली में से तो उस माँ के काम का एक भी सामान निकला, एक भी। बचपन में अगर चोट लग जाती तो अम्मा झट से बाम लगा देती ये कहकर कि देखना बेटा ये ठीक हो जाएगा। बदन दर्द हो, सर दर्द हो या हो जुकाम, अम्मा करती बाम से उपचार। पर जब से मां नहीं रही ना, और हमने भी कर लिए जिंदगी के इतने बसंत पार, तो विश्वास ही नहीं होता कि इतनी दवाइयों, टेस्ट और डॉक्टर की सलाह से जो ठीक नहीं होता है वो कैसे एक अम्मा बाम के फार्मूले से ठीक कर देती थी। कैसे आज भी ये विश्वास नहीं होता कि ये कैसे संभव। वो मां ही कर सकती है, वो मां ही कर सकती है, वो मां ही कर सकती है। बहुत खोजा गणेश जी, बहुत खोजा, पर उस मां का खोया बेटा नहीं मिला गणेश जी। ये खोज हमारी पोल खुलवा देती है, आंखों के सारे रंगीन चश्मे हटवा देती है गणेश जी। सही कहते हो। अभी हमारी पड़ताल करना पड़ेगी, खुद की पड़ताल करना पड़ेगा, और उस माँ को उसका खोया हुआ बेटा मिल जाएगा। बहुत मुश्किल है गणेश जी, बहुत मुश्किल। आज कितने ही बेटे माँ बाप से दूर जमाने की लद्दत में खोए हुए हैं। बेटे ही नहीं, बहुएं, बेटियां। एक बेटी मिली थी गणेश जी, बहुत दुबली हो गई है वो अपनी माँ की बीमारी के कारण। माँ की बीमारी के कारण? हाँ, बेटियां जो है वो माँ बाप की ज्यादा चिंता करती हैं, शादी हो जाने के बाद भी। बेटियां ऐसी ही होती हैं। जी नहीं गणेश जी, माता जी का बीमारी की वजह से शरीर लाचार था। उनकी गंदगी साफ करने की वजह से उसे खाना नहीं भाता, इसलिए दुबली हो रही थी वो। गणेश जी एक बात बताइए, जब ये छोटी रही होगी तब उस मां ने कैसे पाल पोस कर बड़ा किया होगा। जब ये छोटी रही होगी तब